स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम आपको शहर के मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल दिखाएंगे, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को रमज़ानुल मुबारक में सहूलत फराहम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 30 रमज़ान बाज़ार लगाने का दावा किया गया है, वादा किया गया है। अब ये रमज़ान बाज़ार तो लग गए हैं, लेकिन इनकी सूरत हाल क्या है? चीनी मिलेगी, कितने में मिलेगी, कौन कौन सी चीज़ें सब्सिडाइज अशिया पर मिलेंगी, सरकार की कौन कौन सी चीज़ें रमज़ान बाज़ार में मौजूद है, कौन सी नहीं है, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और ये है जी सिंहपुरा का रमज़ान बाज़ार, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। रमज़ान बाज़ार का ये फ्रूट स्टॉल है और पूरे रमज़ान बाज़ार में सिर्फ एक ही ये फ्रूट स्टॉल है। और यहाँ पर फ्रूट्स, अमरूद की कीमत है जी 70 रुपये, केले फी दर्जन 109 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर प्लीज़ थोड़ा आगे आइए। अच्छा, फ्रूट्स बस ये दो, इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं जी, कुछ नहीं। क्यों नहीं रखा आपने? बस वैसे ही जो मिले वो रखना। मार्केट में तो सब कुछ मिल रहा है, सेब की ज़रूरत है, खरबूजे की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं है? नहीं अभी तो नहीं है, पहले रोजे से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अभी क्यों नहीं है? रमज़ान बाज़ार लगे तो 3 दिन हो गए। नहीं, पहले रोजे से इंशाल्लाह शुरू करें। अच्छा, जो भी लाना है ये आपकी मर्जी है या फिर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि ये फ्रूट ज़रूर होना चाहिए? नहीं, वो मेरी मर्जी है। जो आपकी मर्जी, जो मर्जी ला के आप इधर रख लें जी। और बाज़ार में और स्टॉल्स हैं फ्रूट के? जी नहीं, वो सब्जी वगैरह ही है। बस आपको एक स्टॉल मिला है? जी जी। लीजिए, ये सिंहपुरा का रमज़ान बाज़ार है। ये एक फ्रूट का स्टॉल है और एक फ्रूट के स्टॉल पर सिर्फ 2 फ्रूट्स अवेलेबल हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको सब्जियों की सूरत हाल भी दिखाऊंगी और हम शहरियों से बात भी करेंगे कि यहाँ पर इनको कितनी सहूलत मिल रही है। ये है जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी सब्जियों का स्टॉल। और यहाँ पर सब्जियों में जो लिस्ट आवेज़ा की गई है, वहाँ पर तो आलू है, टमाटर, प्याज, भिंडी, कद्दू, सेब, केला, खजूर, दाल, चना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन स्टॉल पर क्या क्या मौजूद है वो भी आप देख लीजिए कि प्याज है और लीमू है, जिनकी हालत कदरे ख़राब है, ठीक भी नहीं है। और ये टमाटर अब खुले हैं जी, हमें देखकर ये टमाटर यहाँ पर नहीं थे। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सब्जी बस यही अवेलेबल, आज भिंडी कद्दू के अलावा कुछ नहीं बनाने का ऑप्शन? जी नहीं, यही चीज़ें हैं जो लगी हैं। बाकी सब्जियाँ क्यों नहीं है? करेले, कचनार, कितनी सारी सब्जियाँ हैं, वो क्यों नहीं रखी आपने? ये सर बताएंगे आपको, सर से बात कर लें आप। टमाटर कैसे दिए? आपका स्टॉल है भैया? जी हम ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। बंद गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, कोई चीज़ नहीं है, इवन के सब्ज मिर्च तक नहीं है जिसके बगैर खाना नहीं बनता। तो यहाँ पर ख़वातीन से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब्जी आज भिंडी और कद्दू के अलावा कोई नहीं है, क्या बनेगा घर में? कुछ भी नहीं बनेगा, जब पूरे मसाले नहीं होंगे तो फिर कैसे बनेगा खाना? हरी मिर्चें भी नहीं है यहाँ? मिर्चें भी नहीं है, हरा धनिया, पुदीना, ये चीज़, लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप क्या सोच कर आई थी कि सहूलत मिल जाए? कराऊंगी तो है ही नहीं यहाँ पर कुछ भी चीज़ें। अब बाजार से खरीदनी होंगी जी? अब बाजार से महंगी खरीदनी पड़ेगी तो क्या करें, जब है ही नहीं। कल भी आए थे तो कल भी नहीं थी। अच्छा, कल भी आई थी? कल भी नहीं थी? नहीं, कल भी ये थे, यही चीज़ें थी कल भी। हाँ लीजिए, कल भी यही सूरत हाल है। अच्छा, किया हुआ ना, गवर्नमेंट ये अलाउ किया हुआ, इससे ज्यादा नहीं उन्होंने किया। इसके अलावा आप कोई चीज़ नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। अच्छा अच्छा, चले मुझे बताइए, इसके अलावा कोई सब्जी का स्टोर है आगे, कोई स्टॉल है? नहीं, कोई नहीं है, और कोई नहीं। बस एक स्टॉल? ये गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप है बस। चलिए जी, ये गवर्नमेंट की फेयर प्राइस शॉप है, जहाँ पर सरकार के मुकर्रर करदा रेट लिस्ट पर चीज़ें दस्तयाब होंगी। लेकिन चीज़ें आपके सामने हैं, सिर्फ चंद सब्जियाँ यहाँ पर दस्तयाब हैं।
नाज़रीन, सस्ते रमज़ान बाज़ार में ये कुछ ख़वातीन भी हैं, इनको कितनी सहूलत मिली है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बीमार हूँ, मैं आई हूँ, सस्ता देख के आई हूँ। चीनी सस्ती है, प्याज सस्ता है, आलू सस्ता है, थोड़े फल सस्ते हैं माशाल्लाह। थोड़ा से लिए बहुत बेहतर हो गया है रमज़ान के लिए। लेकिन अभी बहुत सारी सब्जियां नहीं है, फ्रूट में सिर्फ सेब भी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो होता सब कुछ ले लेते हैं। मैं तो बहुत पैसे लेके आई हूँ, ये थोड़ा सा बीमार हूँ ना, तो 2 बच्चे लेके आई हूँ, अपने पोते लेके आई हूँ, तो वो खरीद रहे हैं। घी मिला आपको? नहीं, घी तेल लेना है। अच्छा, यहाँ पे नहीं है? अच्छा, बेसन है, बेसन लेना है। अच्छा, आपने पता किया है बेसन मिला या नहीं मिला? है बेसन बेटा? नहीं, बेसन भी नहीं है। ये आप अच्छा बच्चों को लाई है? मैं नवासों को लाई हूँ अपने। ये सब मेरे नवासे हैं, 2 नवासे हैं वहाँ, बस ताकि सस्ती चीजें मिल जाए। बहुत अच्छी सस्ती मिल रही है। चीनी ली आपने? नहीं, चीनी नहीं मिली है, चीनी लेना ही जाएगा। चीनी सुना सस्ता है। लाइन में लगेंगे जी, तो 4 किलो ले लूंगी, 2 बच्चे हैं, ले लूंगी 4 किलो बस। अच्छा, 2 बच्चों को लेके आई है, दोनों लाइन। बीमार हूँ मैं, बार तो नहीं आ सकती हूँ ना जी। अच्छा, रमजान बाजार में बेहतरी अभी होनी चाहिए, काफी सारी चीजें तो है नहीं। तो बेहतर है और होनी चाहिए जी, बेहतर। फल वल में नहीं है, फल भी सस्ता होना चाहिए ना। सेब है, केले हैं, फल भी इनको लगता है जी सस्ते होने चाहिए। कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या क्या सब्जी ले ली? मैडम अभी तो ये आलू और प्याज ली हैं और चीनी ली है। लेकिन बाजार में कद्दू और भिंडी के अलावा कोई सब्जी नहीं है। नहीं है, मैंने गोभी लेनी थी, नहीं मिली मुझे। हाँ जी, गोभी लेनी थी, अभी आलू प्याज लिया, अब ये जाके बाहर मोले से लूंगा गोभी वगैरह, और चीनी का एक पैकेट लिया है। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से कि ये चीनी का 2 kg का पैकेट दे रहे हैं 130 रुपये का। रेट बिल्कुल ठीक है, चीनी भी अच्छी है, यानी कि नहीं, आगे से चीनी बहुत अच्छी है, लेकिन प्लीज़ कम से कम रमज़ान शुरू हो रहा है, कम से कम 5 किलो का पैकेट देखो होना चाहिए, ताकि आपको बार-बार हाँ जी, ताकि बार-बार ना। कल 2 परसों से रमज़ान हो जाएगा, बंदे आएंगे थकेंगे, बाजियाँ आई हैं बेचारी थक रही हैं, लाइनों में लगी हुई, कतारें लगी हुई हैं, कम से कम 5 kg का पैकेट होना चाहिए चीनी का। ठीक है जी, इनकी दरख्वास्त हमने पहुँचा दी। ओ ला, ये देखिए जी, ये यहाँ से लाइन शुरू हो रही है और मैं साथ साथ चलती जाऊंगी और साथ साथ आपको लाइन दिखाती जाती हूँ, साथ साथ हम बात भी करते जाते हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, शुक्र। चीनी खरीदने आए? जी जी, लाइन में लग गए? आपके सामने है। बहुत लंबी लाइन है। कोई बात नहीं, सामान तो लेना है ना फिर। हाँ, कुछ सहूलत हो जाएगी। हाँ, कुछ नहीं होगी, काफ़ी होगी अगर इसी तरह मिलती रही रोज़ तो, अदरवाइज तो फिर आएंगे और लाइन देख के चले जाएंगे। बाकी बाजार में फ्रूट्स 1-2 हैं, सब्जियां 1-2 हैं। वो ये दे रहे हैं कि भाई अभी पहला दिन है, हम आस्ता आस्ता सब कुछ ले आएंगे। 3 दिन हो गए बाजार लगे हुए थे। वो भी हम यही कह रहे हैं कि अभी शुरुआत है, अभी सामान आएगा। कल आया था तो चीनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आज तो फिर भी है। हाँ, आप क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि अच्छी बात है, ये चीनी सस्ती दे रहे हैं, बाजार से 110 रुपये किलो मिल रही है चीनी। क्या कह रहे हैं? मैं चीनी का पैकेट 5 किलो का होना चाहिए ताकि एक मरतबा इंसान ले जाए तो दोबारा ना आए। ठीक है, इनको लगता है जी रोज़ा रख के बार बार आना मुश्किल हो जाता है। अब ये साथ साथ चीनी की लाइन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं। और अब आप देखिए कि मेरी इस साइड पे ख़वातीन चीनी की लाइन में लगी हैं और इस साइड पर मर्द हजरात हैं जो कि चीनी सस्ती के हसूल के लिए लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और सस्ती चीनी तो मिलेगी, लेकिन साथ में फिर तकलीफ़ उठाना पड़ेगी और लाइन में लगना पड़ेगा, बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सस्ती चीनी मिलेगी। ख़वातीन से हम यहाँ पर जो मौजूद है इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर हो गई लाइन में लगे हुए? कोई 10 मिनट हो गए मुझे। अच्छा, तो ठीक है, सस्ती चीनी के लिए लाइन में लगना। टाइम ही ले रही हूँ, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। आपके इलाके में क्या सूरत हाल चीनी की? वही 110 से 100 उतने मिलती नहीं, अव्वल तो मिल ही नहीं रही। मिल ही नहीं रही, तो अगर मिलती है तो महंगी ही दे रहे। कुछ और भी खरीदेंगी या चीनी लेने आई? नहीं, अभी आई मैं फर्स्ट टाइम, तो चीनी मेरी थी, मैं कहा पहले चीनी ले लो। अस्सलाम वालेकुम। कितनी सहूलत रमजान बाजार की? अरे आई हैं पहले दिन। अच्छा, लवांगे तो पता लगेगा। महंगाई की वजह से क्या सूरत हाल है? तो बहुत जिदा बैठा लगी मेरे मुँह गल निकल, सब जीना आराम गरीबों का कर दिता है। बच्चों की कमाई देखो बर्बादी लाती है, फटे चकाते ने, कोई गरीब बंदा की करे? कितने गरीब जिंदगी गुजार रहा है हमारा। बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल है।
बिल जाता है, खर्चा होता है, क्या करिए? की करे बंदा, हुण फिर गुजारा नहीं हुंदा। ठीक है नाज़रीन, ये सारे वो लोग हैं जो कि बैठे सी ना, खांदे सी ते गरीब सुकून च सी। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਬੇਸਕੂਨ ਹੋ ਗਏ दुनिया। क्या होना चाहिए, क्या चाहती हैं आप? ਉਹੀ आ जान फिर गरीब तो रोटी रज के खान। नहीं आप भी देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ है ज्यादा चीजें, यहाँ नजर आ रही है कुछ ज्यादा चीजें, आपको नहीं आ रही ना, तो फिर हम इसीलिए आए कि चलो पैसे लेकर आए। चलो लॉकडाउन भी लगा, कारोबार पहले नहीं है, किराया के चीनी लै जाइए सी उन्होंने टाइम च, ते हुण ते 100 तो उत्ते चीनी होई है, गरीब की करे। ठीक है जी, अशिया ज़रूरिया महंगी हैं, जो कि ये ख़वातीन भी शिकायत कर रही हैं। चीनी तो सस्ती मिल रही है, लेकिन सब्ज़ी के स्टॉल्स खाली हैं, 1-2 सब्जियां मौजूद हैं। फ्रूट के स्टॉल्स खाली हैं, 1-2 फ्रूट्स दस्तयाब हैं। कुकिंग ऑयल यहाँ पे नहीं है, घी यहाँ पर नहीं है। मज़ीद इलाकों की सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। एक और सस्ता रमज़ान बाज़ार 2 गेज का ये इलाका है, और यहाँ पर रमज़ान बाज़ार की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इस साइड पर मैं आपको लेकर जाना चाहूँगी, जो कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर सस्ता रमज़ान बाज़ार हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क पर लोगों की मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। आप ये देखिए, ये पूरे का पूरा हेल्प डेस्क है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया का एक भी बंदा मौजूद नहीं है। किसी इंसान को कोई चीज़ चाहिए या किसी को कोई शिकायत है, कोई मसला है, वो कहाँ पर जाकर किसको बताएगा, कुछ नहीं पता। और इसके साथ साथ रमज़ान बाज़ार में मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो वेट है उसको मैयर करने के लिए इंस्पेक्शन कमेटी, इंस्पेक्शन टीम का होना भी ज़रूरी है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर भी मशीन तो मौजूद है, लेकिन कोई बंदा यहाँ पर मौजूद हमें दिखाई नहीं दे रहा। आवाम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सस्ता रमज़ान बाज़ार उनके लिए कितना सहूलतमंद है और कितनी सहूलत उनको यहाँ पर मिल रही है। नाज़रीन, अभी तक जो है वो रमज़ान बाज़ार फाल तो कर दिया गया है, लेकिन इंतज़ामात अभी तक नामुकम्मल है। जबकि कहा गया था कि 25 शाबान को तमाम सस्ते रमज़ान बाज़ार लगा दिए जाएंगे। आज 28 शाबान है। अभी तक आप ये देखिए कि ये लटकती तारें हैं जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई, और ये सिक्योरिटी कैमरास हैं जो कि शहरियों की और पूरे रमज़ान बाज़ार की सिक्योरिटी को जायज़ा लेने के लिए लगाए गए हैं। ये अभी तक बेचारे नीचे लटक रहे हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि दूसरी जानिब आगे मैं आपको लेके चलूँगी, आगे भी देखिए कि वायर्स हैं, एनर्जी सेवर्स हैं, अभी तक ये ऐसे के ऐसे नीचे लटक रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 रोज़ पहले ये रमज़ान बाज़ार मुकम्मल तौर पर फाल करने की बात की गई थी। अभी तक इंतज़ामात इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं और लोगों के तासुरात भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे चलेंगे, यूटिलिटी स्टोर से आवाम कितने खुश है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है अशिया ज़रूरिया की, आपको वो भी दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो रेट दुकानों पे है ना, वही रेट इस बाजार में है, यानी कि कोई कमी पेशी नहीं है। सिर्फ एक चीनी है जिसमें कीमत कम है, बकाया सारी वही चीज़ है। तो क्या फ़ायदा बाजार लगाने का, बंद करें, घर जाएं। सब्जियां फल सस्ते नहीं है? सब्जियां फल में फल वालों की तरफ गई नहीं, सब्जी वालों की तरफ गई हूँ। हाँ, इसमें सिर्फ 15 रुपए की कमी है, लेकिन बाहर जो रेडियो वाले आ रहे हैं वो 100 रुपए में 3 किलो आलू तो वो वैसे ही दे रहे हैं। अच्छा, कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं, कोई रिलीफ नहीं आवाम? कुछ भी नहीं। आप पापा क्या कहेंगी? यही कह रही हूँ भी वो हिसाब ही बाजार में दुकाना तो मिल रहा है, हिसाब ही तो मिल रहा है। फायदा की है एडी दूर आउंदा, किराया ला के 20 रुपये असीं इत्थे आइए तो होर भी वो हिसाब है, उत्थे पा के बंदा सौदा ले ले। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि चीजें सस्ती हैं, कोई सहूलत है? सस्ती चीनी ते आटा सस्ता, ओनू की करिए, घोल घोल के पी जाइए चीनी पा के आटे दे विच। खाना तो सब्जी से बनेगा, खाना तो घ्यो ना बनता, सब्जी ना बनता, सब घी मिला है, सस्ता घी मिला है ना, वो हिसाब ही दुकाना वाला हिसाब ही।
तो फायदा की बेटा क्या होना चाहिए, आप क्या चाहती हैं? होना चाहिए ना इतने सहूलत भी होनी चाहिए भी गरीब बंदा जिन्हें कमाना है उन्हें खाना कैसे, कमाएंगे तो खाएंगे और बंद करी जाए। सस्ती चीनी मिली, सस्ती चीनी मिल गई? नहीं मिली 130 दी 2 किलो। और क्या क्या लेना था आपको? और हमने अभी तो देखा ही नहीं कुछ, चीनी लाई है, घी लेना है। सुन के आ गए, महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है, मैं इस हिसाब से दुकान तो मिल रहा, फिर थोड़ी लगे जरूर वजन चौक के लेके जाना। ठीक है जी, ये आप खवातीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं, इनको लग रहा है कि रमज़ान बाज़ार का इनको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे जी बाकी रमज़ान बाज़ारों की तरह यहाँ भी यही सूरत हाल है कि चीनी के हसूल के लिए खवातीन, हमारे मर्द हजरात लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनको बाज़ार से कम कीमत पर चीनी मिल सके। आइए ज़रा उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर भी ये चीनी के हसूल के लिए हमारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का, और लाइनों में इंतज़ार करना पड़ रहा है ताकि चीनी सस्ती मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान बाज़ार आपके लिए कितना सहूलतमंद, कितना फ़ायदेमंद? सब कुछ ख़त्म है इस टाइम, तो कुछ भी नहीं है। हाँ। कुछ महंगा ही लग रहा है, वैसे सस्ता तो नहीं लग रहा। अच्छा, आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए थी जो आपको नहीं मिली? मुझे दालें चाहिए थी लेकिन नहीं है दालें। दालें नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं इस टाइम। अच्छा, सुबह थी, क्या बताना है उनका? आ जाइए। अभी आई हूँ तो कह रहे हैं नहीं है, ख़त्म है। अच्छा, तो अब बाहर से ख़रीदनी पड़ेगी? जी, ज़ाहिर बाहर से लेनी पड़ेगी। अच्छा, और लेकिन चीनी सस्ती है, इंतज़ार करना पड़ेगा लाइन में। फ्री होके आए घर से? नहीं, लाइन में तो लगना पड़ा है, बस कहा चलो आए कुछ तो लें। ठीक है जी, चीनी इनको मिली है, इनको दालें चाहिए थी, वो शिकायत इन्होंने की है कि यहाँ पर दालें नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान बाज़ार कितना सहूलतमंद आपके लिए, कितना सस्ता बाज़ार है? काफ़ी बेहतर है, सस्ता है, अच्छी है। हाँ, आपकी मतलूबा चीज़ें मिल गई आपको? सारा कुछ मिल गया। ठीक है जी, इनकी मतलूबा चीज़ें इनको मिल गई हैं और इनको लग रहा है कि ये बाज़ार काफ़ी सस्ता है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाज़ार कितना सस्ता, कितना सहूलतमंद आपके लिए? शुक्र है अल्लाह दा, चीनी तो सस्ती है। अच्छा, चीनी के अलावा भी बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या हालात है ना? तो चीनी सस्ती है, अल्लाह दा शुक्र है, और चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। रमज़ान बाज़ार है। नाज़रीन, इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी लोगों का रश है, लाइनें हैं, क्योंकि ये लोग भी महंगाई से तंग हैं और सस्ती अशिया के हसूल के लिए इन्होंने यूटिलिटी स्टोर का रुख किया है। आप ये देखें कि रमज़ान रिलीफ पैकेज 2021 का यहाँ पर भी एहतमाम किया गया है और 19 चीज़ें तो लिखी गई हैं जिन पे सब्सिडी है, जिसमें सफ़ेद चना भी है, दाल मसूर भी है, घी फी किलो 170 रुपये में मिल रहा है, बासमती चावल पे 10 रुपये किलो सब्सिडी होगी और इसके साथ साथ लिखा गया है कि 1500 से ज़ायद अशिया पर भी खसूसी रियायत दी जाएगी। आवाम का इस हवाले से क्या कहना है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी सहूलत महंगाई के इस दौर में? ओ तो लाइन से लगे थे, आई थक टूट गए। बहुत थक गई लाइन में लगकर? हाँ, लाइन में लगकर। कितना टाइम लगा लाइन में? पूरा घंटा। 1 घंटा? इधर से आई, इधर से। कुछ सस्ता मिला? रश बहुत कुछ ऐसे लिखिया बेटा। हाँ, ऐसे का सस्ता था। हाँ, ज़्यादा नहीं देते चीनी, 2 किलो देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। अच्छा। 2 किलो घी लो, फिर ये लो, साबुन लो, फिर देते हैं, वैसे नहीं देते। तो बाज़ार में महंगाई की क्या सूरत हाल है? चीनी मिल रही है, आटा मिल रहा है, सस्ता है बाज़ार में? हाँ, बाज़ार नाल सस्ती है चीनी बेटा। यहाँ पर जी इनको लगता है मुनासिब चीज़ें हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। महंगाई ख़वातीन के लिए कितनी परेशान थी? बहुत ही ज़्यादा। ज़ाहिर है बेचारे गरीब तबका जो रोज़ डेली वेजेस कमाने वाले, वो कैसे गुजारा करें? तो जाहिर है कुछ सहूलियात है तो यहाँ आए हैं ना। कैसे होता है फिर गुजारा? बिजली का बिल जाता है, बच्चों की फीस जाती है। जाहिर है गुजारा तो करना पड़ता है। अब बच्चों के बेचारे हैं, जिसके 4 बच्चे हैं, जिसके 6 बच्चे, उनको रोटी तो खिलानी है ना। लेकिन क्या करें, अब इस हुकूमत ने वहाँ के बहुत परेशान करके रख दिया। गरीब को तो गरीब रहने नहीं,
गरीब को तो खत्म ही किया है समझे। लेकिन महंगाई तो हमेशा होती रही ना, महंगाई तो देखिए फिर भी कुछ परसेंट तो उन लोगों ने तनख्वाहों में इजाफा किया था ना, अब इन लोगों ने तो इजाफा भी नहीं किया था। क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? नहीं बस ये कि बस आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, मुतमईन बेचारा गरीब आदमी एक वक्त की रोटी तो पेट भर के अपने बच्चों को खिला सके कम से कम। ठीक है जी, इनको लगता है कि कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, कुछ चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई डोंट नो। क्या हाल है सर, बाजार में चीनी, आटा, घी मिल रहा है, क्या सूरत हाल है? कोई दे रहे ने, कोई नहीं दे रहे ने। कोई कहते ने हजे तक आया नहीं साढ़े को, जे कोई है कि वो इन्ना महंगा देंदे ने, अपने धक्केदार लाई जाते ने दुकानदार। वो इस तरह निज़ाम चलते पे ने, जो कोई चार बंदे आ जाने कह के जे पिछों सौदा नहीं आया, महंगाई कर देंगे ने। वो देख लेंगे ने कि महंगाई का दौर है कि कल या परसों रूटीन आ रही है, वो सौदा रोक देंगे ने। बस इस तरह फिर सौदा नहीं देंगे, जो महंगा हो जाता दूजे दिन लिस्ट आती कहते कि महंगा ले लो। फिर घर का सिस्टम कैसे चलता है? आप हर वक्त चक्कर लगाते रहते हैं, चीज़ें बस लगाते रहते हैं, ये कल पता कर लेना, परसों पता कर लेना। वो इस तरह निज़ाम चलता है, कोई 4-4 दिन 5-5 8-8 दिन जाते रहने, हजे तक नहीं आया। जो सौदा महंगा हो जाता है फिर कहते जी आ गया। लेकिन अभी तो रिलीफ पैकेज रमजानुल मुबारक का मिल रहा है, सहूलत है आवाम के लिए। रमजान मुबारक तो अज आया इन्होंने को, हुण देखो की देंदे ने, कुछ कि नहीं देंदे कोई। कहाँ तो फिर ऐसा सिस्टम। सर क्या हाल है आपके? ठीक है जी। क्या सूरत हाल महंगाई की? हाल है जी, गरीब को बर्बाद कर दिया इस हुकूमत ने, लानों में लगा दिया। 300-400 रुपए का सौदा लो, 2 किलो चीनी देते हैं। ये खुदा करे इसका, ये क्या मुसीबत इतना डाल। बूढ़े बूढ़े आदमी हैं, ये लानों में लगे हुए हैं, सारा दिन यही काम है, कारोबार कोई नहीं है। ये कर दिया, वो कर दिया, सब ज़बानी कलामी है, इसके बस की बात नहीं है। गरीब बद्दुआएं दे रहा है। कितना आसान खवातीन के लिए किचन चलाना, आगे रमजानुल मुबारक आ रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे मैनेज करती हैं? बस फिर क्या करें, बच्चों को तो पका कर देना है ना, बाहर से काम नहीं हो रहा इतना, शोरों की मजदूरी भी नहीं इतनी हो रही जो काम धंधा। अच्छा मुझे बताइए, रमजानुल मुबारक है, सब कोशिश करते हैं कि घर में अच्छा खाना बनाया जाए, आसान है अच्छा खाना बनाना, दस्तरखान को सजाना रमजानुल मुबारक में? ख्वाहिश तो और किसी की होती है, रमजान मुबारक में अच्छा खाना पकाएं। जब पल्ले ना हो तो अच्छा किस तरह बना, फिर वो होना ना जिस तरह रोज़ा रख सकने, पानी के साथ, खजूर के साथ, वो रखो रोज़ा, खोलो रखो, अल्लाह अज़ल दवे। क्या क्या आज शॉपिंग करने आए हैं, कितना फ़ायदा है आवाम को इन स्टोर्स का? जी मैम, यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं उनमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, स्टोर में भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ मीडिया तक हाथ तक बातें कर रहे हैं। ये हुकूमत कोई काम नज़र तो नहीं आता। हम चीनी लेने आते हैं, चीनी नहीं मिलती, आटा लेने आते हैं, आटा नहीं मिलता, तो हम कहाँ जाएं? हम गरीब आवाम जो है वो बात सड़कों पे। लेकिन रमज़ान बाज़ार में चीनी मिल रही है और सस्ती मिल रही है। जी मैम, वो तो एक बात ना हुई ना कि कहते हैं 500 की शॉपिंग करें फिर आपको चीनी मिलेगी। ये तो एक ट्रेंड है ना, ट्रेंड का मतलब कि आपको एक लॉजिक दिया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो ये लॉलीपॉप जो है ये हुकूमत आवाम को दे रही है। हुकूमत से क्या उम्मीद है, हालात ठीक होने जा रहे हैं? जी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। बाकी बहरहाल ये है कि ये जो चोर खेल रहे हैं ये ज़्यादा तो आगे आने वाले दिनों में होगा। ये चोर का जो गेम चल रहा है, जो नून लीग सियासत कर रही है, ये इंतज़ार की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान पैकेज जिसकी वज़ीर आज़म की क़यादत में आज मंजूरी दी गई है, ये 5.5 अरब का रमज़ान पैकेज है। इसकी मद में जो 25 शबान से रमज़ान बाज़ार जो हैं उनका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मरतबा हुआ कि चीनी की कीमत जो है वो हुकूमत ने उसके नरख मुकर्रर की है और कोर्ट ने हुकूमती इस काविश और इस पब्लिक के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहते हुए हुकूमती जो अमलदारी थी उस पर मोहर लगाई। हुकूमत पंजाब ने उन सहूलत बाज़ारों में, रमज़ान बाज़ारों में ये फैसला किया है कि 2018 की जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें थी हम उन पे उनको लॉक करने जा रहे हैं
और उसी कीमत पे जो है वो हम सारफ को जो है वो अशिया फ्राहम करने जा रहे हैं। के इलाके में जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ देखिए ये दूर तक एक लंबी लाइन है और ये लाइन है जी सस्ती चीनी के हसूल के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कब से लाइन में लगे? तकरीबन 5 मिनट हुए हैं। अच्छा, तो चीनी लेने के लिए लाइन में लगना, इंतज़ार करना ज़रूरी है? मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। क्या मजबूरी हो गई? मजबूरी होगी, मार्केट में नहीं ना ये कंट्रोल कर रहा। मार्केट में 100 रुपये किलो है, इधर है 65 रुपये किलो दे रहे हैं। 120 रुपये आओ, मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ 120 रुपये दे रहे हैं। कौन से? मैं आपको लेके चलता हूँ। कितनी लेनी है 100 रुपये के हिसाब से? 120 रुपये दे रहे हैं, मैंने ली है 120 रुपये। अच्छा, कौन से इलाके से आपका ताल्लुक? ये शाह शमस्कारी में पहले 110 रुपये रेट था, अब 120 रुपये भी दे रहे हैं। वाकफ का अगर दे रहे हैं, हर बंदे को नहीं दे रहे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने चीनी ली है और आपके हाथ पे निशान क्यों लगाया? ये दिखाइए जी। निशान इसलिए लगाया है ताकि दोबारा ना लेने आए। कितने दिन बाद दोबारा मिलेगी? पता नहीं अब क्या किनकी पॉलिसी है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, पब्लिक जब तक नहीं उठेगी। नाज़रीन, आप ये देखिए कि इनके अंगूठे पे ये देखिए, ये मुर्गी का गोश्त 500 रुपये किलो, 500 रुपये किलो लेके आया हूँ बोनलेस। हाँ जी। मार्केट से सस्ता है या नहीं है? ये सिर्फ इधर चीनी सस्ती है और बाकी चीज़ों का सेम रेट है। मुनासिब नहीं है? नहीं, बाकी वो जो बाहर से मिल रही हैं वो कीमतें इधर हैं और किसी चीज़ में कोई नहीं, सिर्फ ये चीनी में सरकारी के आदमी आगे आ गए हैं। आपको इंटरव्यू देने के चक्कर के सरकारी मुलाजिम के आदमी आगे आ रहे हैं। ये से ला के आगे वो आ गया, वो देखो वो जा रहा है, प्लान से नहीं आया। अपनी मर्जी इंतजामिया की नहीं, वो मुलाजिम ने अंदर डाला उसे। ऑन ड्यूटी मुलाजिम खड़े, उन्होंने ये आदमी आगे किया। इस मर्जी को आगे कर दें कि वो पहले ले ले? कर दूं आगे। मैं भी लाइन में आया हूँ, पीछे आए लाइन में जिसने लेनी है चीनी। नाज़रीन, आप लोगों के शिकवे शिकायतें यहाँ पर सुने। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, चीनी की लाइन में लगे हैं? मैं दूसरा खुर्दोनोश लेने आया था, मैंने कहा चलो चीनी का भी एक पैकेट ले जाएं। अच्छा, विजिट कर लिया? कैसे हैं इंतजामात, क्या हालात हैं? नहीं, माशाल्लाह ठीक है। हाँ, हुकूमत ने अच्छा किया है ताकि एक डिसिप्लिन भी कायम रहे और ये कोरोना से भी बचा जा सके। बाजार में क्या सूरत हाल? बाजार में तो फिलहाल 85 रुपये मिल रही है, लेकिन मुश्किल से मिल रही है। मुश्किल से मिल रही है। आप अपने काम काज छोड़ के चीनी की लाइन में चीनी लेने के लिए? जी हाँ, मजबूरी है, क्या किया जाए। आप क्या करते हो? पढ़ता हूँ। अच्छा, तो अभी कितना टाइम निकाल के सोच के आए हो कि लाइन में लगना होगा फिर चीज़ें मिलेंगी? काफ़ी टाइम तो लगेगा, यहाँ चीनी लेने आए हैं क्योंकि लाइन भी काफ़ी लंबी लगी है। तो क्या कहोगे, ऐसा ही होना चाहिए? सस्ती चीज़ें ऐसे ही मिलनी चाहिए लंबी लाइनों में लगकर? नहीं, ये हुकूमत सब्सिडी दे रही है, इनको चाहिए कि या सब्सिडी ख़त्म करे, बल्कि जो माफिया है जो चीनी वगैरह स्टोर करके बैठे हैं उनको जो है पकड़े और सारी दुकानों पे इस तरह चीनी मिले, तो फिर हमें यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ठीक है जी। सर, आपने कुछ चीज़ें भी खरीदी हैं, सस्ती मिली? बस मुनासिब ही हैं, वो जो बाजार का रेट है उसी रेट पे दे रहे हैं। सस्ता नहीं है? सस्ता नहीं है, बस ये। लेकिन ये तो सस्ता रमज़ान बाजार है। हाँ जी, ये चीनी सस्ती है बस। और चीनी का एक पैकेट मिलेगा? हाँ जी, एक पैकेट मिलना, वो भी इतनी बड़ी लाइन में लग के आपके सामने। अच्छा, कितनी आसानी है आपके लिए? आसानी तो बस कोई भी नहीं है, जो गरीब आदमी को कभी आसानी से, सिर्फ मौत आसानी से आ जाती है। ठीक है जी, आगे भी हम चलते हैं। ये क्यों लगाया जा रहा है, कितने दिन के बाद दोबारा इनको चीनी मिलेगी, हम इनसे ज़रूर बात करने की कोशिश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये आप
निशान लगा रहे हैं अंगूठे पे, दोबारा कब चीनी मिलेगी हमें? ये कल फिर आ जाएंगे, ले लेंगे ना, एक दफ़ा जाके दोबारा फिर ले लेते हैं, तो इससे ये प्रॉब्लम होती है कि जिन लोगों का हक है उनको मिलता नहीं है। हम लोग थोड़े से बेसब्रे हैं, इस वजह से ये सारा कुछ कर। अगर अब ये निशान कल तक नहीं मिटेगा, चीनी मिल जाएगी नहीं? कल आएंगे तो फिर मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, निशान लगा के दें, ये एक पैकेट दें। ये देखिए जी, ये जैसे कि हम वोट कास्ट करने के लिए कहीं जाते हैं तो आपके अंगूठे पे एक स्याही का निशान लगाया जाता है जो कितने दिन तक आपके अंगूठे पे रहता है। बिल्कुल उसी तरह सस्ती चीनी चाहिए तो फिर वही तरीका अपनाया जा रहा है। नाज़रीन, रमज़ान बाज़ारों की हमने आपको सूरत हाल दिखाई है। आज ज़िला इंतज़ामिया के बड़े बड़े अफसर भी रोड्स पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ शहर के रमज़ान बाज़ारों का रुख भी कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है, बेहतरी में अभी कितना गुंजाइश है, बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अभी आप विजिट भी कर रहे हैं, क्या क्या शिकायत मौसूल हो रही हैं रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, और बेहतरी की अभी कितनी गुंजाइश? बेहतरी की गुंजाइश तो जी बहुत है। इंशाल्लाह ताला इन बाज़ारों को मज़ीद पॉपुलेट किया जाएगा। इस बाज़ार में पर्टिकुलरली अभी बहुत सारे स्टॉल्स और ऐड हो जाएंगे। आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से जो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है, जो आटे का स्टॉल है और जो चीनी का स्टॉल है, वो तमाम बाज़ारों में लग चुके हैं और वहाँ पर लोग जो हैं वो कसीर तादाद में आके ख़रीदारी भी कर रहे हैं और इंश्योर ये किया जा रहा है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें सस्ते दामों पर, यानी कि सब्सिडाइज दामों पर जो हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी। आपने देखा हमारा चीनी के स्टॉल पे बहुत ज़्यादा रश है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको यहाँ पर जो दूसरे स्टॉल्स हैं, यानी कि आम लोगों को भी इजाज़त होगी कि वो मार्केट से सस्ते दामों पर यहाँ पर उनको स्पेस प्रोवाइड की जाएगी। वो यहाँ पर आके अपनी सब्ज़ी, अपना फ्रूट, अपनी करियाने की चीज़ें और ऐसी चीज़ें जिनकी रमज़ान के अंदर ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पर दही फुल्कियाँ हैं, मिसाल के तौर पर खजूरें हैं या फ्रूट जो है वो अपना यहाँ पर सब्सिडाइज या अच्छे दामों पर, मार्केट से सस्ते दामों पर चीज़ें यहाँ पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चीनी सस्ती मिल रही है। अब हमारे 30 रमज़ान बाज़ार है, तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी है, फुलफिल कर सकते हैं उनकी जो ज़रूरियात है? और दूसरा ये कि क्या चीनी के स्टॉल्स बढ़ाए जा सकते हैं कि लाइनों को छोटा किया जाए? चीनी के स्टॉल्स भी बढ़ाए जाएंगे, चीनी की जो लाइंस हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए स्कैफोल्डिंग भी लगाई जाएगी। इसी बाज़ार में अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे स्कैफोल्डिंग लगनी शुरू हो जाएगी। उससे ये होगा कि आप 2-3 लेन्स के अंदर ये काम कर लेंगे। चीनी की चूँकि कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ओपन मार्केट की कीमत से, यहाँ बाज़ार में 20 रुपये की कमी के ऊपर चीनी दस्तयाब है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीनी ज़्यादा बिकेगी। पिछले साल से डबल स्टॉक हमने इस दफ़ा लाहौर के लिए अरेंज कराया, यानी कि पिछले साल तो इंसिडेंटली बाज़ार नहीं लगे थे, यानी 2019 में जो हमारे रमज़ान बाज़ारों में चीनी की फ़रोख्त हुई थी उससे हमने डबल अपनी जो है चीनी है वो अरेंज की है इस दफ़ा। हमारा ये अंदाज़ा है कि चीनी की चूँकि सब्सिडी ज़्यादा है, यहाँ पर हमारी फ़रोख्त ज़्यादा होगी, लेकिन डबल से ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि किसी स्टेज पे चीनी हम ख़त्म होने देंगे। चीनी इंशाल्लाह ताला हमारे बाज़ारों में ख़त्म नहीं होगी। इवन ओपन मार्केट में भी अगर आप देखें तो ओपन मार्केट की चीनी की कीमत को भी कम किया गया है। रमज़ान से पहले आपके इल्म में है कि ये 98-99 तकरीबन 100 रुपये के हिसाब से अभी भी 105, 10, 120 भी लोग शिकायत कर रहे हैं। रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ इस तरह की ओवर प्राइसिंग हो रही है उसकी हमें रिपोर्ट करें हमारे प्राइस कंट्रोल में। सिंहपुरा, बागबानपुरा, मैं बहुत सारे इलाके विजिट करके आई हूँ और ओपन मार्केट में या मौजूद नहीं है स्टोर्स पे, और अगर है चोरी छुपे बेची जा रही है तो वो पूरा एतमाद में लेके कि 110-20 रुपए मिले। कोई इस तरह का इंसिडेंट है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, ज़िले इंतज़ामिया ने प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की जो लिस्ट है उसको अखबार में इश्तिहार के तौर पर अनाउंस भी किया है। तमाम जो क्रिटिकल मार्केट्स हैं उनके जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट भी हुई है। हमें किसी भी ज़रिए से बताइए कहाँ पर ओवर प्राइसिंग हो रही है, हम बहुत सख्त एक्शन लेंगे। मार्केट के अंदर 85 रुपये में चीनी दस्तयाब होगी और अगर किसी जगह पर अवेलेबल नहीं है हम वहाँ पर अवेलेबल भी कराएंगे और ओवर प्राइसिंग किसी सूरत नहीं होने देंगे। जहाँ तक हमारे बाज़ार का ताल्लुक है, रमज़ान बाज़ार का, यहाँ पर इंशाल्लाह ताला 65 रुपये की चीनी वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, जब मर्जी आएँ लें। हम सिर्फ इस बात को डिस्करेज कर रहे हैं कि यहाँ से कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए इसको इस्तेमाल ना करे। एक फैमिली एक वक्त में 1 किलो या 2 किलो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आए, रोज़ाना आकर ले जाए, लेकिन यहाँ से हम एक वक्त में ज़्यादा चीनी जो है उसको डिस्करेज करेंगे ताकि रोज़ाना तमाम लोगों को जो भी यहाँ बाज़ार में आते हैं उनको चीनी यहाँ से अवेलेबल हो। अव्वल तो हमने स्टॉक्स पीछे मेंटेन भी किए हुए हैं जो कि साथ साथ रिप्लेनिश होंगे, इंशाल्लाह ताला इसमें कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम चूँकि फ़र्क बहुत ज़्यादा है, इस बात का कभी इम्कान है कि लोग यहाँ से इस चीनी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए इस्तेमाल करें या ब्लैक मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करें, तो उसको यहाँ डिस्करेज किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आज ज़िला इंतज़ामिया खासी एक्टिव भी है, शादमान बाज़ार की सूरत हाल बेहतर है?
बाकी बाज़ारों में हमने देखा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। अच्छे इलाकों के बाज़ारों की सुनी जाती है, छोटे बाज़ारों का क्या कसूर? देखिए सिद्रा, ये जो है ना रूटीन में जो है ना इसका प्रोसेस रहना है। लोगों की, शहरियों की शिकायत भी आनी है और उनकी शिकायत का अजाला भी होना है। वो कौन सा बाज़ार है जहाँ पे ये बहुत अच्छा भी कर देंगे ना तो शिकायत नहीं आएंगी। मकसद ये है कि बाज़ार लग जाएं, इनमें सस्ती अशिया मिलनी चाहिए। और सबसे जो बड़ी जो एक इस वक्त मुनासिब चीज़ जो है वो शहर से गायब भी थी, वो है चीनी। अच्छा, चीनी यहाँ पे 65 रुपये किलो है, बाहर 85 रुपये किलो है। और कहीं कहीं लोग जो है जो मुनाफाखोरी करते हैं वो 110 और 120 रुपये किलो भी बेच रहे हैं। मगर अब चूँकि शहरियों को पता चल गया कि इन 30 रमज़ान बाज़ारों में चीनी हमें लाजमी मिलेगी। अब 2 किलो चीनी जो है वो 130 रुपये में मिलेगी इनको। अब अगर चीनी मिलती है तो ये बहुत बड़ा हुकूमत का चैलेंज है और जो वो पूरा कर रही होगी कि लोगों को 65 रुपये फ़ी किलो में चीनी मिल रही है। अल्लाह करे कि पूरा रमज़ान मिलती रहे। नहीं, इनके पास इतना स्टॉक मौजूद है। मकसद ये है कि अगर फिर वही बात आ जाती है कि जो एक शहरी है अगर वो मियाना रवि से चलेगा और कोई ऐसी ज़हन में उसके लस्ट नहीं आएगी कि मैं 2 किलो चीनी की बजाय आज मैं 15 किलो चीनी क्यों ना लेकर जाऊं और अपने घर से 5 बच्चे साथ लेकर आऊं, तो कोरोना है शहर में, संजीदा रवैया इख्तियार करें। यहाँ पे 18 साल से कम उम्र बच्चों का दाखिला बंद कर दिया गया है। 60 साल से ज़ायद जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनका भी दाखिला बंद है। मास्क के बगैर भी दाखिला बंद है। देखिए, अगर ये हम करेंगे तो बाज़ार भी लगे रहेंगे। अगर ये नहीं होगा, कोरोना बढ़ जाएगा तो बाज़ार भी बंद होने का खतरा हो जाएगा। अगर अभी उम्मीद हम सिर्फ रमज़ान बाज़ारों से रखें, सस्ते बाज़ारों से उम्मीद रखें कि हालात ठीक होंगे। यहाँ मैं शहर की आवाज़ बोलूँगा, बिल्कुल उम्मीद शहरियों को रमज़ान बाज़ारों से रखनी चाहिए। आम दुकानों पर कोई ऐसा मामला नहीं है। जो आपको चीनी मिलनी है वो 85 की बजाय 110 रुपये में भी मिल सकती है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा संजीदा शहरी तो है नहीं है कि शिकायत इंदराज कराएंगे, उसका वेट करेंगे और हमें उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इमरान की गुफ्तगू भी आपने सुनी है कि किस तरह से ओपन मार्केट अभी ज़िला इंतज़ामिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन दुकानदारों की जानिब से जो मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन दूसरी ही जानिब मुझे आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करने से पहले आपसे बस यही कहना है कि ओपन मार्केट के बजाय आप रमज़ान बाज़ारों को तरजीह दें, यहाँ से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदें, ताकि ओपन मार्केट में भी एक चैलेंज की फ़ज़ा कायम हो। वहाँ पर जब लोग कम जाएंगे तो उनकी मजबूरी बन जाएगी चीज़ों की कीमतों को कम करना। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।